अभी एक और डेफिनेशन देख लो बस। दो डेफिनेशन एक साथ लिखना होगा हम लोग को। लिखेंगे एक तो प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट। प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सेट बात देखो, इसको हम तो एग्जाम्पल देके समझा दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। मान लो एक तो सेट है जिसमें है 1 2 3, बी है 1 2 3 4, ठीक है। ए में 1 2 3 दिख रहा, बी में 1 2 3 4 दिख रहा। तो सबसे पहला बात, ए बी का सबसेट होगा या नहीं होगा ना? ए बी का सबसेट होगा तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी, सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस सबसेट को प्रॉपर सबसेट कब बोलेंगे? मान लो यहाँ पे तो है ही, मान लो बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, तो ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे, ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अच्छा पहले ई वाला बात बोले तो ए का सबसेट होगा कि नहीं, ये बात याद रखो। ए का हर एलिमेंट ए में है, ए का सब एलिमेंट ए में खुद है ना, तो ए का सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पे कभी भी ये वाला ए में एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है ना, तो इसलिए हम लोग ए को प्रॉपर सबसेट ऑफ बी बोलेंगे और बी को सुपर सेट ऑफ ए बोलेंगे। बी बड़ा है ना, तो इसलिए बी को सुपर सेट बोलेंगे और ए को क्या बोलेंगे? प्रॉपर सेट। और इसका सिंबल लिखेंगे इस तरह से, ये वाला इक्वालिटी हटा देंगे, तो इसको प्रॉपर सबसेट बोलेंगे और इसको सुपर सेट, और यहाँ पे सिर्फ सबसेट बोलेंगे, ठीक है। इसको डेफिनेशन एक बार लिखो तो, सिर्फ ये हेडिंग दिए ना अभी पहले लिखो। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, लेट ए कैपिटल ए and B be two non-empty sets such that non-empty E-M-P-T-Y non-empty sets such that all elements of A are in B, and there is at least one element extra in B, and there is at least one element extra in B, then A is called proper subset of B. A is called proper subset of B and B is called superset of A, and B is called superset of A, and it is written as a subset superset of A। सुपर नाम से ही पता चल रहा है उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा तो B को बोलेंगे, और जो सबसेट होगा उसको, जो प्रॉपर सबसेट होगा वो A होगा। तो इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। ए देखो यहाँ इसको रीड कैसे करेंगे, ए प्रॉपर सेट ऑफ बी, और अगर इस तरह से रहता है तो बोलते ए सबसेट बी, ठीक है। जैसे ई वाला होता है ना, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स लेस देन 2, इसका मतलब क्या है? एक्स 2 का बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या है? एक्स 2 का बराबर कभी नहीं होगा। तो ई वाला जो हट गया तभी ना इसका केस हुआ। तो उसी तरह से जब ये रहेगा तो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, सेट होगा, सबसेट होगा, मतलब इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन जब इसको हम हटा दिए हैं, इसका मतलब अब ए कभी भी बी का बराबर नहीं होगा, ए हमेशा कम होगा बी से, यानी एक तो एक्स्ट्रा एलिमेंट ज़रूर होगा बी में, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट, और इसको हम लोग बोलेंगे सुपर सेट।
ठीक है। एक क्वेश्चन दे रहे, तुम लोग करो तो। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हमको एक बात बोलना है। इस क्वेश्चन से पहले हमको एक बात बोलना है। एक बात ये है, इसको हम स्टार मार के लिख रहे हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ A। मतलब हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट। और इसको मीनिंगफुल भी है क्योंकि A का हर एलिमेंट A में होगा, तो A का सबसेट होगा। ये बात याद रहेगा आपको। और एक बात यहाँ पे, इसको थोड़ा सा हम प्रूफ करेंगे, या प्रूफ नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। नल सेट क्या है, जिसमें से एलिमेंट नहीं होता है, तो उसको भी A का सबसेट बोला जाता है। मतलब हर सेट का सबसेट है वो। अब इसको प्रूफ देखो कैसे होगा। मान लो तुम बोलना चाह रहे हो कि नल सेट A का सबसेट नहीं है, यही ना बोलना चाह रहे। इसका मतलब कोई सेट किसी का सबसेट नहीं होता है, इसका मतलब उसमें कुछ ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है। A फाई में कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट होगा, तब तो वो A का सबसेट नहीं हुआ। लेकिन हम लोग जानते हैं कि नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब ये जो मेरा आर्गुमेंट था रॉन्ग हो गया। मेरा जो आर्गुमेंट था कि A सबसेट नहीं है A का, उसका बेसिस क्या था कि फाई में कुछ एलिमेंट ऐसा है जो A में नहीं है। हालांकि सच्चाई ये है कि नल सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब हम जो बात बोले उस पर मेरा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, इसलिए फाई को हम लोग A का सबसेट बोलेंगे। हर सेट का एक तो सबसेट कौन होता है, खुद A, और एक तो फाई। तो जब भी हम बोलेंगे जैसे वाला क्वेश्चन में राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ A, तो दो सेट तो पक्का है, कौन कौन, A और फाई। और बाकी का सबसेट लिख के दिखाओ। पहले इसको नोट डाउन कर लो अच्छा से। इसका प्रूफ हम उतना अच्छा से नहीं दिए हैं क्योंकि उतना ज़रूरत भी नहीं है। बस याद रखना है हमको A का सबसेट होता है और फाई भी A का सबसेट होता है। इसका सबसेट लिख के दिखाओ। इसका सॉल्यूशन लिखने जा रहे हैं। A इक्वल टू 1,2। अब लिखो सबसेट्स ऑफ A आर। A का सबसेट क्या है, हाँ लिख रहे हैं, देखो। एक तो है A, दूसरा है फाई, होगा ना। दो सेट तो हमेशा सबसेट होगा इसका। और तीसरा देखो 1, ये जो सिंगलटन सेट है 1, इसका एलिमेंट A में है, तो ये वाला A का सबसेट होगा। उसी तरह से इस तरह से 2, ये जो इसमें एक ही एलिमेंट है 2 और वो A में है, तो ये भी उसका सबसेट। समझ में आ रहा। तो यही 4 जो सेट होगा इसका क्या होगा, सबसेट ऑफ A होगा। तो यही इसका आंसर होगा। समझ रहे, इसको नोट कर लिया है।